धर्मांतर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। क्या धार्मिक आजादी अभी भी सुरक्षित है भारत में? भारत में धर्मांतर विरोधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। देश के कई राज्यों में लागू हुए कानून लंबे समय से विवादों में है, क्योंकि ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप का मार्ग बन चुके हैं। अब टॉप कोर्ट ने राज्य सरकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है और याचिकाओं की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। आप सभी को जय सिंह। मेरे भाई, इस वीडियो में बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया है। जो 12 राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू था, अब वो खतरे में है। दरअसल जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भारत देश में लगातार बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली जहां पर मसीह समाज को झूठे आरोप में फंसाया गया। सैकड़ों केस सुप्रीम कोर्ट में रद्द किए गए क्योंकि किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था कि ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल के तहत उनके ऊपर एफआईआर की जाती है और उन्हें तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है तो किसी प्रकार का सबूत नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो 12 राज्यों में धर्मांतरण कानून लागू था, अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का वहां पे हंटर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 12 राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानून अब सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यह जांच करने जा रहा है कि क्या ये कानून भारत के संविधान के अनुरूप है या फिर लोगों को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, झूठे आरोप में जेल में डाला जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे भारत के कोई भी राज्य में हो, जितने भी कोर्ट मामले गए धर्मांतरण कानून को लेकर के, खास करके एंटी कन्वर्जन बिल के तहत जितने भी गए हैं, एफआईआर हुए हैं, सबको बाइज्जत बरी करना पड़ा क्योंकि उनके पास किसी प्रकार कोई सबूत नहीं था। दरअसल इन कानूनों को लेकर के कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। पिछले समय हमने देखा था जहां पर याचिकाकर्ताओं ने का कहना है कि कानून व्यवस्था यानी व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को अपनी पसंदीदा धर्म चुनने का अधिकार सीमित देता है, लेकिन ये कानून सीमित कर देता है। वहां पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जो कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत हर नागरिक को अपनी नागरिकता प्राप्त है। वो हर धर्म, हर जात, हर मजहब में जा सकता है, मान सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य सरकारों का यह भी कहना है कि ये कानून जबरन, धोखे या लालच देकर के कराए जाने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए बनाए गए हैं, ताकि सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था बनी रहे। यह राज्यों का कहना है जहां जहां पर ये कानून लागू है। अब सुप्रीम कोर्ट इस महत्वपूर्ण मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनेगा और तय करेगा कि यह कानून संवैधानिक है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने वाले समय में देश की कानूनी और सामाजिक व्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि यह फैसला तय किया जाएगा कि धर्मांतरण कानून जारी रहेगा या इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा या फिर इसे बैन किया जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप जानते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट हो, चाहे इलाहाबाद हो, और चाहे भारत के कितने भी हाई कोर्ट है, और वहां में भी सारे केस देखे गए हैं कि बहुत सारे लोग कि 99% 1% भी लोगों को सजा नहीं हुई है इस धर्मांतरण कानून के तहत। जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी आज हमले हो रहे हैं, चर्च पर अटैक हो रहे हैं, इन सब चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। अब क्या आप चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको बंद करे या सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत बड़ा बदलाव करने को कहे? क्योंकि अब तो ये खतरे में आ चुका है। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।